नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा, एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपका पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग। यहां आपको मिलेंगे आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली हर छोटी बड़ी खबर विस्तार में। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। महंगाई कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर अगले साल मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया है। डीजीएफटी ने प्याज के निर्यात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। प्याज की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने अगस्त में इसके निर्यात पर सख्ती करते हुए एक्सपोर्ट पर 40% टैक्स लगाया था। बावजूद इसके प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दालों की महंगाई कम करने के लिए सरकार ने पीली मटर के आयात को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है। अभी तक पीली मटर के आयात पर 50% ड्यूटी लगती है, जिसे अब शून्य कर दिया गया है। सरकार के इस कदम के बाद 10 साल के बाद देश में टैक्स फ्री पीली मटर का आयात होगा। इसके पहले सरकार मसूर और तुअर पर लगी इंपोर्ट ड्यूटी को भी खत्म कर चुकी है और उड़द का भी शुल्क मुक्त आयात किया जा रहा है। अब खबर बैंक में काम करने वालों के लिए। नए साल में बैंक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और विभिन्न बैंक यूनियनों के बीच वेज रिवीजन पर सहमति बन गई है। वित्त वर्ष 2021-22 से अगले 5 सालों के लिए सैलरी में 17% की बढ़ोतरी की जाएगी। सैलरी में ये बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से लागू होगी। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखते हुए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। रेपो वह दर है जिस पर बैंक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई महंगाई को काबू में रखने के लिए इसका उपयोग करता है। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का मतलब यह है कि होम, कार समेत अन्य कई तरह के लोन की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। रेपो रेट के स्थिर रहने से होम बायर्स को बड़ी राहत मिली है। रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि रेपो रेट एक बार फिर स्थिर रहने से होम बायर्स को फायदा होगा। क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने कहा कि आरबीआई के फैसले से घर खरीदारों को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले ही बढ़ते रियल एस्टेट उद्योग को अब और बढ़ावा मिलेगा। स्थिर ब्याज दरों से नई खरीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रियल एस्टेट के रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों सेक्टर में नए निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। अब आपको यूपीआई से 1 लाख रुपए तक का भुगतान करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई ने व्यापारियों को वस्तुओं और सेवाओं के लिए ग्राहकों की अनुमति से उनके खाते से निश्चित अवधि पर ऑटोमेटिक पैसा काटने की सीमा कुछ मामलों में मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। ये सीमा म्यूचुअल फंड, बीमा प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड जैसी कुछ श्रेणियों के लिए बढ़ाई गई है। इस व्यवस्था में सत्यापन की अतिरिक्त व्यवस्था के बिना ग्राहकों के खाते से सीधे पैसा लेने की सीमा अभी 15,000 रुपए है। इससे ऊपर के भुगतान के लिए सत्यापन की अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। पेन किलर दवा मेफ्टॉल का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने मेफ्टॉल को लेकर सेफ्टी अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि लोगों को डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का सेवन करना चाहिए। मेफ्टॉल में मेफेनेमिड एसिड होता है। इससे ड्रेस सिंड्रोम जैसी गंभीर एलर्जी बढ़ सकती है। इसका असर पूरे शरीर पर हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अस्पतालों में इलाज और स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए लोकप्रिय भुगतान मंच यूपीआई के जरिए भुगतान की सीमा एक बार में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। केंद्रीय बैंक इस बारे में जल्द ही अलग से निर्देश जारी करेगा। कुछ श्रेणियों को छोड़कर यूपीआई से भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित है। जिन श्रेणियों को पहले से छूट है उसमें पूंजी बाजार, क्रेडिट कार्ड भुगतान, कर्ज वापसी, ईएमआई, बीमा आदि शामिल हैं। एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को खास तोहफा दिया है। एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी में निवेश करने का समय बढ़ा दिया है। निवेशक एचडीएफसी सीनियर सिटीजन केयर एफडी में 10 जनवरी 2024 तक निवेश कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक सीनियर सिटीजन को 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल की एफडी पर 7.75% का ब्याज दे रहा है। ये ब्याज दर 5 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर लागू होगी। एचडीएफसी बैंक 2 करोड़ रुपए से कम वाली सामान्य एफडी पर सीनियर सिटीजन को 3.50% से लेकर 7.75% तक ब्याज ऑफर कर रहा है। टाटा ग्रुप 50,000 लोगों को नौकरी देगा। टाटा ग्रुप ने भारत में एक नया आईफोन असेंबली प्लांट लगाने की योजना बनाई है। ये भारत में सबसे बड़े आईफोन असेंबली प्लांट में से एक होगा। टाटा ग्रुप तमिलनाडु के होसूर में ये फैक्ट्री लगाना चाहता है। इस प्लांट में लगभग 20 असेंबली लाइन होंगी और 2 सालों के अंदर यहाँ 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।